14 जून को हमारा नीट का रिजल्ट आया था एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाइल लुकिंग एट द रिजल्ट ऑल माई ड्रीम्स शैटर्ड। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ घूम रही थी कि काश मैं ऐसा नहीं करती या काश मैं ये चीज़ कर लेती जिससे मेरा रिजल्ट शायद और भी अच्छा आ पाता। एंड आई डेफिनेटली डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू वट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो इसलिए मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाने का सोचा कि वॉट रूइंग माई नीट प्रेप। सो द नंबर वन मिस्टेक इज नॉट सॉल्विंग इनफ MCQs एंड इनफ टेस्ट पेपर्स। आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन द फैक्ट कि तुमको बहुत बहुत सारे MCQs सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैनी नीट एस्पिरेंट्स spend their time just watching videos, reading theory and making their own notes. सिर्फ रीड करते हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन MCQ सॉल्व ही नहीं करते। तो पूरी थ्योरी वगैरह तो समझ लेंगे, लेकिन अगर आपको उसे अप्लाई करते ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा है। और नीट के एग्ज़ाम में तो बहुत प्रेशर रहता है। आप अगर प्रेशर में ही आपके थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा हुआ। इट्स एज गुड एज कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और एक बात आप मुझे सच सच बताना, आप जब रीड करते होगे तब तो आपको लगता होगा ठीक है आता है मुझे, सब आ जाएगा टाइम पे। पर जब टेस्ट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे यू गेट जम्बल्ड अप, यू गेट कन्फ्यूज्ड कि ये तो यहाँ पे भी पढ़ा है मैंने, ये तो वहाँ पर भी पढ़ा है, हाउ डू आई अप्लाई इट। और नीट MCQ बेस्ड होता है, इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, इसकी एक्यूरेसी, आपकी स्पीड क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बढ़ती है। इफ़ यू डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, योर एक्यूरेसी, योर स्पीड, इट स्टेज वेरी पुअर। आप टाइम के प्रेशर में कुछ कर ही नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ फिजिक्स के फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हो लेकिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो जब जाके आप क्वेश्चंस देखोगे तब आपको अप्लाई ही नहीं करता है। और आपकी सिली मिस्टेक्स भी हो सकती है। जैसे क्वेश्चन में किलोमीटर लिखा होगा लेकिन आपने मीटर में वैल्यू पकड़ के उसका सॉल्व कर लिया, तो ये तो सिली मिस्टेक हो गई ना। नाउ दिस इज़ वेरी इजीली अवॉइडेबल अगर आप पहले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर लेते। क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करने में अगर आपकी गलतियाँ हुई तो आपको ध्यान में आता है कि हाँ मेरे यहाँ पे गलती हुई थी एंड आई शुड अवॉइड दैट इन द रियल एग्जाम। तो आप रियल एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा आप उसको पढ़ोगे एंड देन यू विल रियलाइज़ कि ओह यहाँ पे तो मीटर दिया है, किलोमीटर नहीं दिया है, मैंने ये गलती उस पेपर में की थी एंड आई शुड नॉट रिपीट इट दिस टाइम। समझो आपने बायोलॉजी पढ़ा, NCERT पढ़ते ही रहे, लेकिन आपके हाथ में पेपर आया तब आपको अप्लाई ही नहीं करता आया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। चारों ऑप्शंस आपको सिमिलर लगेंगे, यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द 4 ऑप्शंस। और जब ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में होता है ना, तब मन में आता है पैनिक। और जब आप एग्जाम में पैनिक हो गए, ऐसे समझ के चलिए कि आपकी आधी मेहनत तो मिट्टी में वहीं पर मिल गई। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि मेरा अभी सिलेबस हुआ ही नहीं है तो मैं MCQ अभी प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा, सिलेबस होने के बाद ही MCQ प्रैक्टिस करूँगा। आपका सिलेबस होते रहेगा, पर आप MCQ अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो जो पहले पढ़ा हुआ रहेगा आप वो भी भूल जाओगे और नया सिलेबस जो पढ़ोगे उसका भी बराबर अप्लाई नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फोटोसिंथेसिस 3 दिन पहले पढ़ा, अब मैं डायरेक्ट अगले चैप्टर रेस्पिरेशन पे बढ़ गई, लेकिन मैंने फोटोसिंथेसिस के MCQs ही प्रैक्टिस नहीं किया। मैंने सोचा कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के MCQs में साथ में प्रैक्टिस कर लूँगी। पर जब मेरा रेस्पिरेशन खत्म होते आया, क्योंकि मैंने फोटोसिंथेसिस के MCQ प्रैक्टिस नहीं किए थे, मैं उसको भी जो भी मैंने नॉलेज गेन किया था मैं वो अप्लाई करना भी भूल गई। सो ये तो वैसे ही हो गया ना कि आई एम रिपीटिंग द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन जस्ट बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द MCQs। दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल ट्रैप एंड द साइंस दैट यू आर फॉलोइंग इनटू दिस ट्रैप आर, आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फॉर्मूला रट रहे हो, आप सिर्फ बायोलॉजी या केमिस्ट्री की NCERT सिर्फ आप पढ़ रहे हो, आप मैकेनिज्म्स नहीं देखते, आप उसके MCQ सॉल्व नहीं करते। एंड ट्रस्ट मी, जो आपके NCERT के चैप्टर के बाद में एक्सरसाइजेस दी हुई होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऐसे सोच के मत लेना कि वो सिर्फ बोर्ड्स में आएगी, नीट में कुछ काम नहीं आता उसका। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मेरे कोचिंग क्लास में जाती थी, हमको डे 1 से ये चीज़ बताई गई थी कि दोज एक्सरसाइज आर ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज द मॉड्यूल्स एंड द टेस्ट पेपर्स दैट वी सॉल्व एंड दैट वी शुड सॉल्व देम। अब ये मेरी गलती थी कि मैंने वो लाइटली लिया, मैंने वो सॉल्व नहीं किया, बट आई रियली विश दैट यू ऑल शुड नॉट डू दैट। टेक दिस एज अ लेसन फ्रॉम माई साइड। मैंने गलती की, मैंने उसका भुगता। आई डू नॉट वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू वट आई डिड, ओके। और सिली मिस्टेक्स आर ईजीली, वेरी ईजीली अवॉइडेबल जस्ट इफ़ यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन इनफ टाइम्स। हाउ टू फिक्स दिस? आप थ्योरी पढ़ रहे हो, जस्ट आफ्टर यू फिनिश रीडिंग द थ्योरी हॉप ऑन टू द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द क्वेश्चन। नाउ आई नो कि सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आई नो आप लोग फेडअप हो गए होगे ये सेम चीज़ बार बार सुन के, लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार करके तो देखो, एक बार ऐसा सॉल्व करके देखो। और अगले टेस्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़े तो मेरा नाम आप बदल देना। नाम बदल के क्या रखोगे कमेंट्स में भी लिख देना। एंड क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व नहीं करना है कि हाँ मेरे पास 1 घंटा है तो मैं इसमें 5 या 6 क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा या करूँगी, बिल्कुल नहीं। यूज़ अ टाइमर। हर क्वेश्चन को सी यू हैव 180 क्वेश्चंस एंड यू हैव 180 मिनट्स, तो हर क्वेश्चन को ऐसा पकड़ के चलो कि 1 मिनट ही लगेगा। यूज़ अ टाइमर, 1 मिनट का टाइमर लगा के रखो कि इतने टाइम में मेरा क्वेश्चन होना ही चाहिए किसी भी हाल में। अगर नहीं होता है तो देखो कि क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है, एंड फाइंड न्यू वेज कि क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिस्टेक हो रही है, ये चीज़ ध्यान में रखना एंड मेक श्योर कि यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक द नेक्स्ट टाइम। देखो गलती सबसे होती है लेकिन यू शुड बी एबल टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। अगर आप कोई गलती कर लोगे और आप उससे कुछ सीखे ही नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है।
ठीक है, देखो एक बार मिस्टेक करी तो वो मिस्टेक होती है, बट इफ़ यू रिपीट द सेम मिस्टेक काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स देन इट्स योर चॉइस, इट्स नॉट अ मिस्टेक एनी। सॉल्व योर क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। ऐसा नहीं कि मैंने फोटोसिंथेसिस एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया और मैं इतने बड़े चैप्टर में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। उसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं, यू नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस पर टॉपिक। इनफैक्ट ये भी मैं बहुत कम बोल रही हूँ, हर एक लाइन में 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं। NCERT इज़ अ वेरी वेरी वास्ट बुक एंड हर एक लाइन पे से उसके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ट्राई टू मेक एज मेनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल बाई योर सेल्फ टू। और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम सिर्फ आप राइट आंसर को मत देखिए कि ABCD 4 ऑप्शन है, B ऑप्शन करेक्ट है, कर लिया मैंने मार्क। यू शुड नो कि A, C और D ये 3 ऑप्शंस गलत भी क्यों है। आपको पता है कि B ऑप्शन राइट है, पर बाकी के 3 गलत क्यों है ये भी आपको पता रहना चाहिए। जब आपको ये पता लग गया कि बाकी के 3 ऑप्शंस भी गलत क्यों है, तब आपके कंसेप्ट बार बार रिफ्रेश होते हैं आपके माइंड में कि हाँ मैंने ऐसा पढ़ा था कि ये ऐसा नहीं हो सकता। और जब आपकी कोई मिस्टेक होती है तो ऐसा नहीं कि हम आप सिर्फ उसको एक क्रॉस मार दोगे और राइट ऑप्शन को मार्क कर दोगे और वो राइट ऑप्शन याद रख लोगे। यू शुड नो कि मिस्टेक क्यों हुई है, आपके कंसेप्ट में गलती हुई है क्या, या आप कुछ भूल गए टाइम पे, या 2 ऑप्शंस में जंबल हो गए। बहुत बार ऐसे भी ऑप्शंस आते हैं कि A एंड B एंड A और B दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यू शुड नो दिस। और ये कब समझेगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। सो डू नॉट टेक दिस लाइटली एट ऑल। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज़ लाइक द बिगेस्ट स्टेप टू अचीविंग योर गोल। द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट वन। आई नो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको जान पे आ रहा होगा या बोर हो रहा होगा, सिर्फ रीडिंग में मज़ा आता होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते होगे तो कॉन्फिडेंस लो होता होगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप पहले दिन से तो चलना बोलना नहीं सीखोगे ना, धीरे धीरे ही सीखोगे ना। सेम इज़ विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक बार करने से नहीं आएगा। डू नॉट लूज़ योर होप, डू नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस। करो, धीरे धीरे करो। यू शुड कीप ट्राइंग एंड यू शुड नेवर गिव अप। थ्योरी प्रैक्टिस करने से सिर्फ 20% चीज़ आएगी, बाकी का जो 80% है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और आपके मिस्टेक्स रिव्यू करने से आता है। और मुझ पे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो सिर्फ एक टेस्ट के लिए करके देखो एंड देन लेट मी नो। ऑल आई एम आस्किंग इज वन सिंगल टेस्ट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सच में हेल्प हुई या नहीं हुई। प्रॉमिस कि आप एक टेस्ट के लिए ट्राई करोगे। नेक्स्ट टेस्ट के टाइम बिल्कुल अपडेट कीजिएगा। थैंक यू एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ वीडियोज, सो द नेक्स्ट वीडियो ड्रॉप्स इन अ फ्यू डेज। बाय।